उत्साहित लड़की खुद को अपने चाचा के लिए एक तोहफे के रूप में देना चाहती थी, लेकिन उसने उसे किसी और महिला को चूमते हुए पकड़ लिया। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गई। सदमे से उबरने से पहले ही उसके चाचा ने बताया कि वह पहले ही सगाई कर चुका है। यह सुनकर वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने तुरंत अपना डॉक्टरेट प्रमाण पत्र निकाला, लेकिन उसने उसे जमीन पर जोर से फेंक दिया और चेतावनी दी कि वह अनुचित भावनाएं रखना बंद करे, क्योंकि वह हमेशा सिर्फ उसका चाचा रहेगा। फिर उसने मंगेतर का हाथ पकड़ा और चला गया। लड़की ने हताशा में उसकी शर्ट का किनारा पकड़ा, लेकिन बदले में केवल और तिरस्कार मिला। जाने से पहले उसने याद दिलाया कि अब उसकी मंगेतर इस घर की मालकिन होगी। उसी पल लड़की को समझ आया कि इन सालों में उसका सारा प्यार व्यर्थ था। सब कुछ 10 साल पहले शुरू हुआ, जब लड़की के माता पिता एक मिशन पर गायब हो गए थे। उसका बड़ा चाचा और चाची कभी उसकी परवाह नहीं करते थे। उन्हें केवल विरासत में दिलचस्पी थी। केवल उसका छोटा चाचा उसे लेने आया और घर ले गया, और समय के साथ वह उससे प्यार करने लगी। अपने 18वें जन्मदिन पर उसने पहली बार अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन उसने उसे ठंडेपन से ठुकरा दिया। उसने सोचा कि यह नैतिक कारणों से था, और वह विश्वास करती रही कि एक दिन वह उसका दिल जीत लेगी। 23वें जन्मदिन पर जब उसने 9वीं बार इजहार किया, तब आखिरकार उसने कहा कि जब वह डॉक्टरेट हासिल कर लेगी, तब वह रिश्ते पर गंभीरता से विचार करेगा। लड़की उम्मीद से भर गई, पूरी लगन से पढ़ाई की और 24 साल की उम्र में डिग्री प्राप्त कर ली। उत्साह से उसने सरप्राइज तैयार किया। वह एक डिब्बे में छिप गई ताकि उसे रोमांटिक पल दे सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मंगेतर के साथ लौटेगा। रोज उनके प्रेम को सामने देख उसका दिल टूट गया। आखिरकार उसने दुख से भरे हुए उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने विश्वविद्यालय के निदेशक को फोन किया और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी। वही परियोजना जिसमें उसके माता पिता गायब हुए थे। निदेशक ने उसे कई बार चेतावनी दी कि एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद वह लौट नहीं सकेगी, और उसे चाचा के हस्ताक्षर की जरूरत थी, क्योंकि वही परियोजना को फंड कर रहा था। उसने यह भी कहा कि वह प्रियजनों से विदाई ले ले। लड़की भारी मन से घर लौटी और देखा कि मंगेतर एक पार्टी कर रही थी। वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी जब तक कि उसने नहीं देखा कि वे उसके माता पिता के शोध दस्तावेजों को मेजपोश बना रहे हैं। उसने उसकी बेअदबी पर सामना किया। उसी समय उसका चाचा आया और मंगेतर गिरने का नाटक करते हुए जमीन पर बैठ गए, जैसे उसे धक्का दिया गया हो। उसने दौड़कर मदद की और उसने यकीन दिलाया कि लड़की ने जलन में ऐसा किया। गुस्से में उसने लड़की को थप्पड़ मारा और माफी मांगने पर मजबूर किया। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि सब झूठ है और वे उसके माता पिता की चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन चाचा ने विश्वास नहीं किया और माता पिता की बची यादों को भी फाड़ दिया। उसका दिल उन्हीं कागजों की तरह टूट गया। फिर भी उसने माफी मांगी। अगले दिन वह प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेकर गई और चाचा ने बिना एक शब्द कहे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसकी ठंडक देखकर लड़की को समझ आ गया कि अब उन्हें एक दूसरे से नहीं जुड़ना चाहिए। विदाई का दिन आ गया। उसने आखिरी बार साथ में रात का खाना मांगा, लेकिन सुबह 3 बजे तक इंतजार करती रही और वह नहीं आया। उसने एक चिट्ठी छोड़ी। उसने आखिरी बार उन यादों से भरे घर को देखा, नहीं समझ पाई कि वह आदमी कहाँ गया जो कभी उसे बहुत प्यार करता था। दूसरी ओर उसका चाचा भी उसके माता पिता की यादें नष्ट करने के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह उसे भूल जाए। उसी समय सहायक ने प्रयोग के लिए स्वयं सेवकों की सूची दी, जिसमें लड़की का नाम देख वह हैरान रह गया।